जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना श्री महाराज जी की अदृश्य कृपा से किसी अनहोनी के टलने के बाद नए उत्साह से अम्मा सभी के साथ बारात आगमन की तैयारियों में जुट गई। अब आगे अम्मा के व्यवहार की विशेषता है कि वे तुरंत ही परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को इतनी जल्दी ढाल लेती कि अनावश्यक सोच विचार में समय व्यर्थ न हो। चाची, ताई, मौसी और बुआओं के साथ मिलकर वे आपसी राय मशवरा करते हुए पारंपरिक मान्यताओं के विधि विधान को निभाती हुई बारात के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। शुभ घड़ी में जैसे ही बारात का आगमन हुआ, सजी सवरी सुहागिनी फूलों भरे आरती के थाल लिए मुख्य द्वार की ओर शगुन के गीत गाती हुई बढ़ चली। अम्मा का हृदय आनंद से आत्म विभोर होने लगा। पालकी से बहू को सप्रेम उतारकर हवेली में प्रवेश कराते हुए सजी धजी उर्मिला जी, अम्मा और अन्य सुहागिनें भी परंपरागत रीति रिवाज निभाती हुई प्रेम पूर्वक अंदर ले आई। साथ ही अन्य मेहमानों और बारातियों का अभिनंदन करते हुए उनके लिए अनुकूल भोजन और विश्राम की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी थी। नई नवेली छोटी बहू के आसपास बनी लाडली पुत्री गिरजा देवी की खुशियां और उमंगें आज 7वें आसमान पर थी। लहंगा ओढ़नी पहने अपनी सखियों और चचेरी ममेरी बहनों के साथ अम्मा के पास जाते ही खुशी से चहकती हुई वे विवाह समारोह की नई कहानियां और बातें बताने लगी। रात्रि के अंधियारे को चीरता हुआ प्रकाश आज इस आंगन में भोर की किरणों के साथ खुशियों का अलौकिक ओज लेकर इस समृद्ध परिवार के आंगन में आशीर्वाद का नया कृपापुंज बनकर आलोकित कर रहा है। अम्मा बहुत सारे आशीर्वाद देकर कृतज्ञ हो रही हैं, तो ताऊ श्री महाराज जी अपने सुकोमल दोनों हाथों को पुत्री स्वरूपा बहू कुसुम बेटिया के शीश पर रखकर भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत भावपूर्ण मुस्कान के साथ आनंदित हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक हवेली की बहार वैसी ही बनी रही। फिर सभी को अपने घर और काम पर लौटना था। आपसी प्रेम, सम्मान और सौहार्द की भावनाओं और शगुन के उपहारों के साथ अम्मा और पिताजी का आशीर्वाद देकर सभी धीरे धीरे विदा होने लगे। अनेक सिंह जी के परिवार के साथ जब धर्मबाबू के जाने की तैयारियां भी हो गई तो सभी का मन भावुक होने लगा। छोटी बिटिया गिरजा देवी के लिए तो ये समय सदा की तरह रुला देने वाला होता, जब किसी बड़े समारोह या त्योहार के बाद अनेक भैया या छोटे भैया से विछोह होता था। इस बार तो छोटी बहन शशि के साथ कुछ दिन रहकर सब आपस में इस तरह घुल मिल गए थे कि अब विछोह की घड़ियां बेहद कष्टप्रद प्रतीत होती थी। अम्मा और पिताजी ने बहुत समझाया, फिर भी किसी तरह रोते, आंसू बहाते, पोंछते नन्ही बिटिया स्वयं को संभाल सकी। बग्घियों में सवार हो धीरे धीरे भैया भाभी, नन्ही शशि, धर्मबाबू सहित सभी अपना सामान लिए गांव के रास्तों से आगे निकलते हुए आंखों से ओझल हो गए। अम्मा, पिताजी, नववधू कुसुम और गिरजा बिटिया बहुत देर तक धूल भरे मार्ग में दूर तक ओझल होती बग्घी को देखते रहे और हमेशा की तरह अम्मा और पिताजी हाथों को हवा में उठाए भावपूर्ण मुद्रा में आशीष देते रहे। अकबरपुर की हवेली में जीवन क्रम फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। प्रधान साहब सामाजिक कार्यों की गतिविधि में व्यस्त होते हुए अपने विश्वसनीय सेवकों संग गांव के दौरे पर चले जाते या फिर डाक बंगलिया में नीम के पेड़ के नीचे होने वाली सायंकालीन बैठकों की परिचर्चाओं में हमेशा की तरह आम दरबार में खुले हृदय से ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर विचार विमर्श कर समाधान कर देते। किसी की नौकरी की समस्या हो तो प्रभु दयावश अपनी जान पहचान का हवाला देकर किसी की रोजी रोटी का सुखद इंतजाम कर देते। बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को तो वे नाम मात्र
फला डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे देते, पर स्वयं ही सबके रोगों को इस प्रकार सदा के लिए हर लेते कि प्रकट रूप में इस दुख, कष्ट और संताप के स्थायी निवारण का सही कारण किसी को समझ ही नहीं आता। गृहस्थी के नए जीवन में पदार्पण करती छोटी बहू कुसुम अम्मा की जीवन पद्धति से धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हुए अपने आप में आत्मसात करती जा रही थी। अम्मा की परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार और वैदिक पूजा पाठ की विभिन्न प्रणालियों के नए नियमों को सीखने में नई बहू को धीरे धीरे बड़ा ही आनंद आ रहा था। फिर अम्मा की संस्कारशील दुनिया में तो अपने इतने नियम थे कि चाहे जो किसी को पसंद ना भी हो तो वे अपनी तसल्ली के लिए अवश्य पूरा करती। छोटी बहू कुसुम ध्यान से देखती कि अम्मा जी किसी के जाने के बाद दरवाजा तब तक बंद नहीं करती कि जब तक जाने वाला आंखों से ओझल ना हो जाए। तब तक वे दूर तक निहारती रहती। किसी मेहमान के वापस जाने वाले रास्ते में पानी से भरे बर्तन या घड़े रखवाने की परंपरा निभाए बिना उन्हें चैन नहीं आता। अक्सर किसी को विदा देते समय वे फिर आना यही कहा करती थी। एक खास बात जो उन्होंने अम्मा के व्यक्तित्व में देखी, उससे तो नई बहू बहुत ही प्रभावित थी। वो ये थी कि अम्मा किसी के घर का पानी तक नहीं पीती थी, चाहे वे कितनी ही भूखी या प्यासी क्यों न हो। जल या भोजन ग्रहण अपने घर वापस आकर स्नान कर या हाथ मुंह धोने के बाद ही स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही करती। और फिर एक आदत अम्मा की जो उन्हें औरों से विशेष बना देती थी। अम्मा किसी के घर से कोई भी उपहार, वस्त्र या आभूषण कभी भी स्वीकार नहीं करती। कोई चाहे कितना भी कीमती वस्त्र या उपहार लेकर आए, अम्मा सदा उसे प्रेम से शिरोधार्य कर उसके साथ कुछ शगुन की धनराशि या अपने साथ नए उपहार में कुछ रखवा कर प्रेम पूर्वक उसी व्यक्ति को ससम्मान वापस सौंप देती। संकोचवश नई बहू के पूछने पर कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के निभाए जाने का उत्तर कभी तो मिल जाता, पर कभी कुछ प्रश्न निरुत्तर ही रहते। लगभग एक सप्ताह ससुराल में बिताने के बाद बहू कुसुम भी परंपरा अनुसार गौने के लिए मायके आ गई। भोपाल से बड़ी बहू का पत्र जब से आया है, अम्मा ने न जाने कितनी बार पढ़वा लिया है। बार बार खुशी से पुलकित होती वे नई तैयारियों में जुट जाती है। अम्मा, भाभी ने क्या लिखा है चिट्ठी में? छोटी बिटिया गिरजा देवी के पूछने पर अम्मा बताती है, अब हमें जल्दी से भोपाल जाने की तैयारियां करनी है। भाभी ने बुलाया है हम सबको, और हाँ, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार लिखा है। अम्मा ने फिर से दादी बनने की खुशखबरी को अपने ही भाव में छुपा लिया। भोपाल जाने की बात सुनकर बिटिया खुशी से उछल पड़ी। भोपाल में 3 वर्षीय पोती के साथ बहू की देखरेख और खास ख्याल रखने की अनजानी खुशी में अम्मा तत्परता से मन ही मन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाती जा रही हैं। अम्मा मन ही मन कृतज्ञता के भाव लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हुई पुलकित हो रही है। आज जैसे बहू की खुशखबरी भरी पाती ने जैसे उनके अंतर्मन को अमृतमय मिठास से भर दिया हो। सेवकों को बुलाकर धन धान्य, मिठाइयाँ, वस्त्र आदि वितरित कर आनंद के क्षणों को साझा करने का अम्मा का अपना ही निराला तरीका था। शाम होने लगी थी। खेत खलिहानों में फसल की जानकारी और सामाजिक समस्याओं का यथासंभव समाधान करते हुए कुछ विश्वसनीय सेवकों और सहायकों के साथ अकबरपुर ग्राम के प्रधान साहब भी हवेली में आ गए। संध्याकालीन पूजा पाठ के नित्य क्रम के बाद डाक बगलिया की दैनिक गोष्ठी से निवृत्त हो प्रधान साहब श्री महाराज जी घर पहुंचे तो मौका पाकर अम्मा ने मुंह मीठा कर पति से खुशियां साझा करते हुए पत्र आगे बढ़ा दिया। अकबरपुर गांव में अपने घर परिवार और समाज की प्रिय स्वामिनी अम्मा
जितने समर्पित भाव से आगे के सपने बुन रही थी, वहीं ब्रह्मांड नायक हमारे महाप्रभु महाराज जी दुनिया संसार के हर प्राणी में करुणा भाव और दया दृष्टि की भावनाओं से ओतप्रोत जन जन में जन्म जन्मांतर के सपनों का माया जनित संसार देख रहे थे। फिर आपसी सलाह से तय हो गया कि अम्मा पुत्री संग पहले भोपाल चली जाएंगी, फिर प्रधान साहब बाद में अपने जरूरी कामों के बाद पहुंच जाएंगे। हमेशा की तरह बारीकी से छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हुए अम्मा ने सेवकों को आदेश देते हुए अपने मन की तसल्ली से सारी तैयारियां कर ली और नियत दिन नियत समय पर सेवकों संग पुत्री को लिए भोपाल के लिए रवाना हो गई। अकबरपुर गांव के सामाजिक और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अभी भी महाराज जी के आध्यात्मिक अवतार के विराट रूप से समाज अपरिचित ही है। श्री महाराज जी स्वयं ही साधारण भाव से दैनिक जीवन लीलाक्रम में उनके साथ इतने प्रेम, सौहार्द और सहज भाव से रहते हैं कि इसके परे कोई अन्य विचार किसी के मन में आता ही नहीं था। सर्व सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों के स्वामी महाप्रभु महाराज जी एक ही समय अनेक भक्तों से विभिन्न स्थानों में प्रकट होकर वार्तालाप करते हुए विभिन्न रूपों में दीन जनों के कष्ट हर लेते थे। आर्त जनों की करुण पुकार को वे अपने कोमल सहृदय भावों में महसूस करते ही प्राकृतिक अवरोधों से परे तत्क्षण ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते। इस रहस्य को भी वे स्वयं इस प्रकार छिपाए रखते कि किसी को भी इन चमत्कृत शक्तियों के प्रभाव का आभास ही न हो। धनाढ्य वर्ग हो या सामान्य जन, राजनयिक हो या सामाजिक प्रभुता संपन्न व्यक्ति, धीरे धीरे कब कैसे उनके संपर्क में आते ही प्रेम और भक्तिमय भावों में सरोबार हुए, आध्यात्मिक दुनिया के अमृतमय रसपान के आनंद में स्वयं को भूलकर महाप्रभु के चरणाश्रित हो जा रहे थे, इसकी चेतना उनके अपने वश में भी नहीं रहती। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनके भावुक और कल्पनाशील लेखन ने उन्हें साहित्य जगत में भी विशेष स्थान दिया। उनके इसी प्रेमी और भावुक हृदय में श्री नीम करोड़ी महाराज जी के लिए अत्यंत प्रेम और सम्मान का भाव था। श्री महाराज जी भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। एक बार श्री महाराज जी इलाहाबाद में जब उनके निवास स्थान पर थे तो अचानक ही उन्होंने कविवर पंत जी से कहा, देख, तेरा मित्र हाथ में लाल फूल लेकर आ रहा है। पंत जी कुछ समझे नहीं कि इतनी तपती दोपहरी में कौन सा मित्र हाथ में लाल फूल लेकर मेरे निवास की ओर आ रहा होगा। वे उस तपती धूप में घर से बाहर निकले और कुछ दूरी पर जाकर प्रतीक्षा करने लगे। तभी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और साहित्य विचारक श्री धर्मवीर भारती जी अपने वस्त्रों की ओट में छुपाए एक लाल गुलाब का फूल लेकर उनके निवास स्थान की ओर आते दिखाई दिए। मित्र को बाहर से ही खड़े देखकर चौंक कर बोले, आप इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रहे हैं? पंत जी ने उनके हाथों में लाल गुलाब का फूल देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मित्र धर्मवीर भारती जी को महाराज जी द्वारा कहे हुए शब्द दोहरा दिए। अब तक मित्र भारती जी के मन में साधु महात्माओं के प्रति अधिक रुझान नहीं था। फिर भी मित्र के कहने पर वे श्री महाराज जी के दर्शन करने अंदर कमरे में आ गए। उन्हें देखते ही महाराज जी हंसकर बोले, अरे तुझसे तो हम मिले हैं एक दिन। कुछ सोचते हुए भारती जी बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं। महाराज जी बोले, याद कर। याद है जब एक बार तू अपने मित्रों संग जंगल से होकर जा रहा था तो एकांत में एक मंदिर को देखकर बोला,
ये मंदिर किस पागल ने बनवाया है इस जंगल में? तभी श्री भारती जी को कुछ याद आया। कुछ समय पहले जब वे अपने मित्रों के साथ सैर पर निकले थे तो जंगल में एकांत में श्री नील करोरी महाराज जी द्वारा बनाए गए एक मंदिर को देखकर हंसते हुए बोले, ये मंदिर किस पागल ने बनवाया होगा इस जंगल में? उस हास परिहास के माहौल में ये बात आई गई हो गई। पर ये बात इन महाराज जी को कैसे पता चली? भारती जी सोच में पड़ गए। श्री महाराज जी तो हृदय परिवर्तन कर देते हैं। तभी श्री भारती जी को मन में विश्वास हो गया कि ये महाराज जी अवश्य कोई सिद्ध संत महात्मा हैं और वे समर्पित भाव से श्री महाराज जी के भक्त हो गए। महाप्रभु महाराज जी, श्री नील करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।